हेलो बच्चा, आज हम करेंगे 2024 का कंपार्टमेंट वाले बच्चों का पेपर जो आया था सेट 3 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। बच्चा काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम होंगे सेट ए से, तो मैंने उसे सेट ए में सॉल्व कर रखा है, वहां से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन ए, फर्स्ट क्वेश्चन ये सेट ए में था तो इसका आंसर था 30 डिग्री। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन था इसका आंसर। थर्ड पॉइंट, इफ k, 3 इज द पॉइंट इंटरसेक्टिंग दीज टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड p। x है, ये y है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू 15 है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ 15 है, तो k का वैल्यू तो 15 है। ये होने से रहा, ये होने से रहा, दो ऑप्शन है, वी विल चेक फॉर द दिस वन। x की वैल्यू इसमें डाल दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 प्लस में p, y कितना है बेटा 3, तो यहाँ पे 3 डाला इज इक्वल टू 6, तो p इंटू 3 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 9, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका 3, डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है बेटा बी पार्ट, सेम क्वेश्चन -11। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई आपको गिवन है 6, एम एन दो पॉइंट है एक्स और वाई पे इस तरीके की, ये पैरेलल हो रहा है इससे, और एन एक्स जो है, एन एक्स जो है वो एक्स जेड का 1/4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। बेटा ये कोरोली लग रही है, कोरोली क्या थी कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो एक्स एम अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन में एक्स जेड, तो एक्स एन इज इक्वल टू में 1/4 एक्स जेड है, एक्स जेड को डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स एन अपॉन में एक्स जेड इज इक्वल टू में 1/4, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 1/4 डाल दूँ, ये वैल्यू निकालनी है एक्स एम अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 1/4, तो एक्स एम इज इक्वल टू में 6/4 मतलब 3/2 डिवाइड करूंगी तो 1.5, आंसर इज डी। सेम था बेटा, सी ऑप्शन है इसका। एक लाइन सेगमेंट है पी एंड क्यू, डिवाइड इंटरनली बाय एम पॉइंट, ये पी ये क्यू, इसको एम डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, पीएम का एम क्यू से रेशो दे रखा है कितना 7:2, इसका पॉइंट है बेटा -5 और 11, एम का पॉइंट ये दे रखा है, क्यू का पॉइंट आपको फाइंड करना है, एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आता है 7 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू -5 ओवर 7 प्लस 2, कॉमा 7 इंटू वाई प्लस में 2 इंटू 11 ओवर 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 2 -3, ठीक है। x वाला x से कंपेयर करके लिख देते हैं, तो क्या आएगा 7x - 10 ओवर 9 इज इक्वल टू 2, एंड y वाला y से कंपेयर करके लिख देते हैं, तो क्या आएगा 7y + 22 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में -3, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7x - 10 इज इक्वल टू 18, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू में 28, x की वैल्यू आ गई 4, और मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है। एक बार y भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 7y + 22 इज इक्वल टू 27, माइनस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू -49, y इज इक्वल टू -7, ठीक है, तो आंसर सही है। सेम है बेटा, ये सेट बी में था, इसका आंसर 70। सेम है बेटा 9 पाई, 2 एपी हैव द सेम फर्स्ट टर्म, दो एपी हैं जिसमें सेम फर्स्ट टर्म है, द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी इज इतना, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस मतलब ये D1 कंसीडर कर लेते हैं, एंड सेकंड एपी का डिफरेंस कितना है, ये D2 ले लेते हैं। डिफरेंस ऑफ 6 टर्म बताना है सेकंड एपी का फ्रॉम द फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी को A6 ले लेते हैं, माइनस में A-6 ले लेते हैं, A + 5 D1 माइनस में A प्लस में 5 D2, बेटा ए सेम इसलिए लिया है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि सेम फर्स्ट टर्म है, मतलब ए दोनों में बराबर है, A1 ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो A + 5 D1 माइनस A - 5 D2, बाहर माइनस का अंदर के साइन बदले, A से A कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 5 D1 - 5 D2, D1 की वैल्यू 3 दे रखी है, D2 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो डाल दो 5 इंटू -3 -5 इंटू -5 -15 + 25, आंसर आया 10 पॉजिटिव का। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर है 33, सेम क्वेश्चन, इसका आंसर था 5√3, 10 की वैल्यू दे रखी है, थोड़ा ना इसे सिंपल बनाते हैं, अगर कैलकुलेशन लंबा जाएगा ना तो एक नंबर का क्वेश्चन नहीं रहेगा बेटा। ये tan थीटा की वैल्यू क्या है, ये 2/5, ये आपको सॉल्व करना है, तो 10 क्या होता है sin बाय cos, इस पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर देते हैं, कैसे 10 sin थीटा बाय cos थीटा -2 cos थीटा बाय cos थीटा ओवर, डिवाइड में भी कर देते हैं 5 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। sin बाय cos क्या बनेगा बेटा tan थीटा, माइनस cos से cos कैंसिल, 2 बचा, यहाँ पे sin बाय cos 10 5 tan थीटा प्लस cos से cos 3, तो tan थीटा की वैल्यू 2/5 डाल देते हैं, 10 इंटू 2/5 माइनस 2, 5 इंटू 2/5 प्लस 3, ये कैंसिल 2 2 2 जा 4 -2 ओवर 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 2/5, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया था बेटा 1/10।
इफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसका डायमीटर ये है मेक एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। डायमीटर दे रखा है तो पहले रेडियस निकाल लूँ, d/2 होता है मतलब 7, 14/2, ठीक है। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस, रेडियस कितना है 7, 7, एंगल कितना बन रहा है 90। इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में तो ये आएगा, ये आएगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ना, और ये आर्क भी आएगा, तो इसका मतलब पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेगी। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कट हो गया, यहाँ आया 4, ये आया 2, ये आ गया 11, ये 7 से 7 तो कितना आ गया 11, तो ये आपका 11 है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये रेडियस प्लस ये रेडियस प्लस ये आर्क, तो 7 + 7 + 11 तो कितना आ जाएगा 14 + 11 मतलब 25 सेंटीमीटर। ए सेम है बेटा ये वाला, इसका आंसर था सी। ये भी सेम है, इसका आंसर 1 रेशियो। रीजन असर्शन के सेम थे बेटा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका ऑप्शन था ए। ये वाला भी सेम है बेटा, इसका ऑप्शन था डी, क्योंकि ये गलत था और ये सही था, क्योंकि इसका आंसर 25 दे रखा है, 15 आ रहा था। सेम है बेटा, ये भी सेम था। चेक वेदर देयर इज एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 14 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 और 5। बेटा अगर 14 की पावर n का अगर मैं फैक्टर निकालू ना, तो वो आएगा 2 × 7 की पावर n, मतलब 2 की पावर n और 7 की पावर n। ये आपको 5 देंगे ही नहीं, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर। एज इट डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, यहाँ पे प्राइम फैक्टर ही नहीं आता। जब प्राइम फैक्टर नहीं आता तो इसकी कितनी भी पावर आप कर लो, ये कभी भी एंड नहीं होगा 5 से। तो यहाँ से लिखो हेंस इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। ये हो गया था बेटा, ये हो गया था बेटा 24। फिगर दे रखी है आपको, x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, राइट ट्रायंगल है, z जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल है जो टचेस कर रहा है ट्रायंगल को, उसका साइड ये होगा, ठीक है। ये सेंटर ले लो, यहाँ से ये क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करता है। सेम हिसाब किताब यहाँ पे भी क्या करता है, परपेंडिकुलर क्रिएट करता है। सेम वो यहाँ पे करेगा, ये ओ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है। तो ये यहाँ 90 बना रहा है, ये यहाँ 90 बना रहा है, यहाँ 90, तो ये भी तो 90 होगा। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी और ई। इससे क्या दिख रहा है मुझे, ओ डी बी ई इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख। डीबी साइड क्या होगी, इक्वल होगी ओडी साइड के, इक्वल होगी ओई साइड के, इक्वल होगी बीई साइड के। ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है, तो ये भी तो रेडियस ही हुई, तो इसका मतलब सारी क्या होगी आर, ये भी आर, ये भी आर। हम ये जानते हैं ये क्या है, टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, तो यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सी एफ जो है वो इक्वल होगा ई सी के, क्योंकि टेंजेंट जो बन रही है सेम पॉइंट से बन रही है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सी पॉइंट, मतलब ये इक्वल है इतना पोर्शन, ठीक है। सेम ये भी इक्वल है, ये इतनी पोर्शन अगर आपकी आर है तो सी ई के आगे बेटा एक्स माइनस आर आ गई। इस पूरे में से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो सी ई है तो एफ सी भी क्या हो गई, सेम हो गई। ये एडी कैसे निकलेगा, एडी भी वैसे निकलेगा वाई माइनस आर, तो एडी किसके बराबर है बेटा, एफ ए के। तो अगर मुझे सी ए कैलकुलेट करना है जो कि क्या होगा ए एफ प्लस में सी एफ, ये कितना है बेटा जेड, इसकी वैल्यू क्या है एक्स माइनस आर, इसकी वैल्यू क्या है वाई माइनस आर। सॉल्व करो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2r, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 2r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो r इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड ओवर 2, हेंस प्रूव्ड। ये वाला सेम है बेटा, ये वाला भी सेम है, ये वाला सेम है बेटा, ये वाला प्रूव करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड आएगा। साइन में आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली बात है इसे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आएगा, 10 को लिखेंगे साइन में तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस में 1/कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस में 1/कॉस अल्फा का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर साइन अल्फा माइनस 1 अपॉन में कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है और स्क्वायर है, एलसीएम ले ले, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आया ऊपर, ये प्लस में ये और ये स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 1 है 1 मल्टीप्लाई समथिंग इज ऑल्सो सेम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस का 2ab, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ट्वाइस ये भी ट्वाइस, तो 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस हो रहा है माइनस, तो लिख सकती हूँ 2 कॉमन निकाल लो तो यही आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा 29, अल्फा बीटा इसके हैं जीरोस,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 अल्फा बीटा प्लस में 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा प्लस में 1। एज यू सी 9 अल्फा बीटा तो सही है, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय ए मतलब 13/3, क्योंकि ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए मतलब माइनस 10/3। पुट करते हैं तो कितना आएगा, 9 इंटू माइनस 10/3 प्लस 3 इंटू 13/3 प्लस 1। 3 3 सा यहाँ आया 30, ये कट गया, ये आया 13 प्लस 1, तो 30 प्लस में 14 माइनस करो, कितना आएगा बेटा, माइनस का 16 आंसर। ये सेम है बेटा, ये सेम था, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। मीडियन एज, इसमें आपको मीडियन दे रखा है बेटा 32, सम दे रखा है 200, मतलब ये आपका 200 है, समीशन एफ आई। तो आपको पी और क्यू निकालना है, तो पहले सी एफ निकाल लेते हैं। पहला आया 20, देन 20 प्लस पी, देन 70 प्लस पी, 130 प्लस पी, 162 प्लस पी, देन 162 प्लस पी प्लस क्यू। ये आपका एन है और ये भी आपका एन। तो 162 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 200। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 200 माइनस का 162, माइनस करो कितना आएगा बेटा, 38। इसको हम बाद में यूज करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो यहाँ पे अगर n बाई टू निकालेंगे, n बाई टू का मतलब 200/2 मतलब 100। ये किसके आसपास दिख रहा है मुझे, इसके आसपास दिख रहा है, रीजन मीन 70 बहुत ही पीछे है। तो L कितना है यहाँ पे 30 प्लस 100 माइनस ये आपका सी एफ होगा, ये आपका एफ। 70 बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा तो माइनस का पी आ जाएगा। एफ कितना है 60 और एच कितना है बेटा, इनका गैप जो कि क्या है 10। जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे मीडियन दे रखा है कितना 32, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो कितना आएगा 2 माइनस किया कितना है 30 माइनस पी ओवर 6, यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 12 इज इक्वल टू 30 माइनस पी। पी माइनस हो रहे हैं, यहाँ ले आओ और ये इसको इधर ले जाओ, तो पी इज इक्वल टू 30 माइनस 12, आंसर इज 18 की वैल्यू इसमें डाल दो बेटा ताकि क्यू भी निकल जाए। तो कितना आएगा 18 प्लस क्यू इज इक्वल टू 38, तो क्यू इज इक्वल टू 38 माइनस 18, तो आंसर आया 20। ये सेम है बेटा, ये भी सेम है। इन आर ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, और एस आर जो है वो ट्वाइस ऑफ पी क्यू है। इन आर लाइन सेगमेंट ई एफ जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। इंटरसेक्ट कर रहा है पी एस एट एफ एंड क्यू आर एट ई से, कि क्यू ई अपॉन में ई आर जो है वो 3/4 है। डायगोनल जो है क्यू एस का वो इंटरसेक्ट कर रहा है जी पर, तो आपको ये शो करना है कि ई एफ अपॉन में पी क्यू आपका 10/7 है। देखो बेटा जीई जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीई जो है वो पैरेलल हो गई आपकी एस आर के। ठीक है, अगर ये पैरेलल होगी तो यहाँ पर्सनालिटी में बेटा ये अपॉन में ये अपॉन में ये, पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर से इजीली काम हो जाएगा। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यू जी ई एंड ट्राइंगल क्यू एस आर, ये वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करना है। पहले ये वाला एंगल कॉमन, एंगल क्यू कॉमन, और ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल क्यू ई जी इक्वल है किसके, एंगल क्यू आर एस के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या हो गया क्यू जी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्यू एस आर के बाय एंगल। ठीक है, तो जी ई अपॉन में एस आर इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में क्यू आर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक, जी ई अपॉन में एस आर जो है ये हमें गिवन है कितना, ये रहा दे रखा है गिवन है, ये कितना है 3, ये कितना है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो क्यू ई आपका 3 है और क्यू आर कितना हो गया 7, तो ये इसके बराबर आ गया। अब एस आर क्या है, वो ट्वाइस ऑफ पी क्यू है कि नहीं है ना, तो मैं यहाँ एस आर की जगह ट्वाइस ऑफ पी क्यू लिख सकती हूँ। तो जी ई अपॉन में 2 पी क्यू इज इक्वल टू 3/7, तो जी ई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 6/7, क्योंकि ये 2 यहाँ डिवाइड होता है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये आपकी पहली इक्वेशन। सिमिलरली ट्राइंगल एस एफ जी सिमिलर हो गया एस पी क्यू के, क्यों, क्योंकि एफ जी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब एफ जी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एस एफ अपॉन में एस पी, सेम सी पी एस टी। ठीक है बेटा, हमें ये भी पता है कि ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये वाला पोर्शन इसके प्रोपोर्शन में होगा बाय बीपीटी। एस एफ अपॉन में एस पी जो है वो आपका आर ई अपॉन में आर क्यू होगा, कितना है 4, यहाँ पे कितना है टोटल 7, दिस वैल्यू कितनी आ गई 4/7।
इसको 2 ले लो, दोनों को ऐड कर दो 1 and 2 एडिंग 1 and 2 आएगा एफ जी अपॉन में पी क्यू प्लस में जी ई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 4/7 प्लस में 6/7। एलसीएम ले लेते हैं पी क्यू का, तो यहाँ पे आएगा एफ जी इज इक्वल टू जी ई, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आएगा 4 + 6, इसको ऐड करेंगे ना आएगा ई एफ अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 10/7। हैंस प्रूव्ड। केस स्टडी बेटा पहले वाली ही है, ये केस स्टडी भी सेम है, थर्ड केस स्टडी भी सेम है। तीनों सेट कंप्लीट हो गए बेटा। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।